गुड इवनिंग सभी को। तो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। इसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बाद में हुआ? तो ये होगा बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1798 में। और व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी द्वारा 1858 से 56। ये 48। एक नीति थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। तो यह सबसे अंतिम घटना है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 7 अगस्त 1905। ऑप्शन बी। इसका वो बंगाल विभाजन की व्याख्या। घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की थी। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल के में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। यहीं पर ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये होगा बंगाल वही। विभाजन लागू हुआ था। हाँ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ और बंगाल विभाजित हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी। इसको व्याख्या। पढ़ लेते हैं। बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्काल कारण था। तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इसके मुख्य प्रस्तावक थे। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1905। व्याख्या। निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने घोषणा की तारीख 19 जुलाई 1905 दी है। बीपीएससी ने विकल्प ए को सही माना है। मतलब 19 को सही माना है। हाँ और हाँ, कहीं कहीं 19 पे का। 20 को हुई थी, लेकिन 19 दिया है तो 19 को ही सही ठीक माना। है, 19 20 इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहता है कि। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन से संबंधित भारत में वायसराय का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी। अच्छा। कर्जन का कार्यकाल है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कर्जन के अनुसार विभाजन ताज के शासन को मजबूत करने और उस केंद्र को नष्ट करने का एक प्रयास था जहां से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सरकार के खिलाफ काम कर रही थी और साजिश रच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। यह विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो ये हो जाएगा 1911 में। हाँ, विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। बाद में 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान विभाजन के निर्णय को निलंबित या रद्द कर दिया गया था। गवर्नर नेक्स्ट है, जनरल था बंगाल तो विभाजन कर्जन। तो कर्जन हो जाएगा, सेम वो ही तो है। पढ़े ही चुके हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएगा सर एंड्रयू प्रेजर। ट्रेजर। ट्रेजर गुड। हम्म। ये इसका किसका व्याख्या। ये सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर एक भारतीय सिविल सेवक थे जिन्होंने 1903 और 1908 के बीच बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया। वे बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार करने में बहुत सक्रिय रूप से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है। ये कौन बोला? बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था विभाजन एक बम के गोले की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन कुछ स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समझ की वकालत की थी? तो ये हो जाएगा आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ ऑरेंज। टैगोर। पूरा नाम तो वही होगा। इसमें कुछ से ऐसे ही पढ़ने कंफ्यूज वाला। करता है। निबंध। टैगोर की राजनीतिक वे कभी कभी राष्ट्रवादियों के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया लेकिन स्वदेशी आंदोलन से किनारा भी कर लिया। ये जरूरी सितंबर है लास्ट लाइन। 1925 में उन्होंने अपने निबंध द कल्ट ऑफ द चक्र गांधीवाद और असहयोग आंदोलन का एक संकेत में इसकी निंदा की। इनका बुक का नाम याद रखना है बस। हम्म, नेक्स्ट है। बंगाल में 13 नंबर क्वेश्चन। तेरा ही तो है। हाँ, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्रा। ऑप्शन बी। कृष्ण व्याख्या। कुमार मित्रा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता थे। 13 जुलाई 1905 को अपनी राष्ट्रवादी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में उन्होंने साहस पूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की और सबसे पहले सुझाव दिया कि लोगों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। नेक्स्ट। इनकी पत्रिका का नाम संजीवनी था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ ने है क्या? हम्म संजीव जी है। नेक्स्ट। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये हो दिया हुआ जाएगा है। 1905। 1905। ये तो हो गया। पढ़ना भी है क्या? देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की और इस बैठक में बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। 15। 15 नंबर। भारत की पहचान को एक राष्ट्र के रूप में नेत्रहीन रूप से जोड़ने के लिए भारत माता की प्रसिद्ध छवि को किसने चित्रित किया? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ। अवनींद्रनाथ। ये क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, मैं। इसका भारत को एक राष्ट्र के रूप में दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई। यह पेंटिंग 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। भारत माता को 4 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया था जो भगवा रंग की साड़ी पहने हुए है। यह राष्ट्रवाद और एकता का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट है। 16। बंगाल विभाजन का मुख्य रूप से किस लिए किया गया था? बंगाल का विभाजन मुख्य रूप से किस लिए किया गया था? तो जो ये हो जाएगा बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए। इसमें तो कुछ वही पढ़ने चीजें वाला तो है है क्या नहीं। कुछ? लिखा है कि नेक्स्ट है। तांत्रिका केंद्र तंत्र मंत्र होता है। बंगाल तंत्र। विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए। पहला बहिष्कार, दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। तो सही उत्तर चुनना है तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। यही दिया है 1905 में बंगाल के डेट विभाजन दिया का। होगा। हाँ, तो ये तो कितना बार हो गया? 18। 18 नंबर। स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार किसके दौरान अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन ए हो जाएगा। वही डेट दिया हुआ है, 16 अक्टूबर 1905, हाँ कर्जन हाँ द्वारा। ठीक है कुछ नहीं। नेक्स्ट है। स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार किसके दौरान अपनाया गया? बंगाल बंगाली विभाजन। भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नेक्स्ट है। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन।
ये तो पहले हो चुका है तो हाँ, व्याख्या नहीं दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कथन पे विचार करना है कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा कथन और कारण दिया हुआ है। हाँ, हाँ। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। कथन कारण और दूसरा, नहीं दिया हुआ है, दो नहीं कथन कथन ही दिया हुआ दोनों है। 1905 में उसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोनों सही है। है। अच्छा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या है। कारण नहीं लिखा है ठीक है। लेकिन ऑप्शन में वही दिया है, कारण वाला भी ऑप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट कहाँ है, कारण दिया है? दोनों सही है और कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन हाँ, तो हाँ, वैसे ही दिया मतलब। है। हाँ, वो कारण नहीं दिया हुआ है। कारण के जगह पे कथन ही लिख दिया है। हाँ, तो एक ही बात हुआ तो। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तत्काल कारण क्या था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। करना है इसको। इसको पढ़ लेते हैं। स्वदेशी हम्म। आंदोलन बंगाल विभाजन का परिणाम था। यह अवधारणा मुख्य रूप से अरविंदो घोष, तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वे पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन लागू करना चाहते थे लेकिन नरमपंथी इनके खिलाफ थे। ठीक। 23। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। ऑप्शन बी जी। हो जाएगा। हाँ। 4 और 18 है। नेक्स्ट है, 24। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लेकिन विरोध के कारण इसे फिर से कब विभाजित किया गया? तो 1911 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसको इसको पढ़ पढ़ लेना लेते है। हैं। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन पर एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान राजा ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? तो ये हो जाएगा 1911 में दिल्ली में शाही दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया। ये होगा नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो व्याख्या इससे पहले नेक्स्ट है। है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। ऑप्शन है। उसके बाद तो दिया है मोबाइल। नेक्स्ट है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1911 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन सी। पढ़ना नहीं। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। तिलक ने मुंबई और पुणे प्रेसिडेंसी का नेतृत्व किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और यूपी में नेतृत्व किया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया। दिल्ली में नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा सैयद हैदर राजा। ऑप्शन डी। पहले हो चुका है तो व्याख्या नहीं दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्य रूप से प्रभावित रहा? तो ये हो जाएगा किसान और मुस्लिम, 2 और 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रभावित नहीं थे। महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि किसान और मुसलमान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों से दूर रहे। अश्विनी कुमार दत्त ने जनता को संगठित करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार देख लेंगे। दत्त। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत किस दौरान बना? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए।
इसको पढ़ पढ़ लेते लो। हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभाजन के वास्तविक दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस घोषित किया गया था। लोगों ने राखी बांधी, कार्यालय बंद थे और सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी, जो रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत बन गया। नेक्स्ट। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। तो लियाकत हाँ, हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों का पहला ही नेतृत्व गलत। किया। हाँ, बाकी सब तो सही है। इसको हम्म, अश्विनी क्या अश्विनी कुमार अश्विनी दत्त कुमार ने किया दत्त। था, लियाकत हुसैन ने नहीं। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा अ, कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है? देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ये 33 है तो क्वेश्चन। हाँ, इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो बनाते तो इसमें से हैं। हो जाएगा यह बंगाल तक सीमित था। कौन सा गलत पूछ रहा है? तो बंगाल तक सीमित थोड़े हाँ, था, स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में हाँ, सीमित था। क्वेश्चन क्यों नहीं दिखेगा है। हम्म। इसमें और सब थे ना, लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंदो घोष। हाँ, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 34। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सही है। तो ये हो जाएगा, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्पों और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन का पूरक था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने स्वदेशी कारीगर शिल्पों और उद्योगों के पुनरुद्धार में बहुत योगदान दिया। कपड़ा मिलें, बैंक, रासायनिक कार्य, बीमा कंपनियां, स्वदेशी स्टोर खोले गए और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई। तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट। 35 क्वेश्चन। ब्रिटिश पत्रकार H. W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी। स्वदेशी आंदोलन से बहुत क्वेश्चन है। हेनरी वुड नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े एक ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत की यात्रा की और उनकी रिपोर्ट मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संकलित किया। 36 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और संस्थापक थे। उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर भी एक कलाकार थे। वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के प्रमुख प्रतिपादक थे और उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट में नया जीवन फूंका। अगला देख लेते हैं चैप्टर। कौन सा था, ये हुआ था ना। कौन है इसमें, देखते हैं हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी 26। मूवमेंट हो गया। 26 है, हो जाएगा क्या? देखते हैं, इसमें भी 26 है। 26 देखते हैं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलते हैं फिर। हाँ। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के सचिव, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, 31 वर्ष की आयु में एक महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष प्रमुख गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु मानते थे। कितना बड़ा अरे बना वाह, दिया है। सीधे गुरु पूछता है ना, गोपाल अच्छा कृष्ण है। गोखले होगा लास्ट वाला, इसलिए पढ़ना चाहिए पहले। इतना बड़ा क्वेश्चन में लास्ट में ही आंसर रहता है। इसको पढ़ लेना है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1884 में एलिफ एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुणे में
फर्ग्यूसन कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य महादेव गोविंद रानडे के आश्रित बन गए। गोखले के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए दशकों तक संघर्ष किया। वे पहली बार 1889 में बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी अक्सर गोखले को महात्मा कहते थे। वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन इतना बड़ा बनाया कि नेक्स्ट इसमें गोपाल हमको कृष्ण लगा गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये हो जाएगा पास 1905। ऑप्शन बी। कर लेना इसको। 1905 में आईएनसी के बनारस बनारस। अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण हम्म, गोखले ने की थी। वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी हो जाएगा। हो गया। किस नेता ने 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1906 में कांग्रेस के विभाजन का वास्तविक खतरा था। पंथियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए भारत के महान वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को चुना। नरमपंथी और चरमपंथी दोनों उनका समान रूप से सम्मान करते थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया। नरमपंथियों ने समझौतावादी स्थिति में प्रस्ताव को नरम कर दिया और इसे स्वशासन बना दिया, जिसका अर्थ स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश प्राप्त करना था। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कर लेना। 1906 में आयोजित आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। दिसंबर 1906 में स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में बोला गया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में नौरोजी ने घोषणा की, आईएनसी का लक्ष्य स्वशासन या स्वराज यूनाइटेड किंगडम के समान था। नेक्स्ट। कांग्रेस ने वर्ष 1905 में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुरक्षित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। यही दिया हुआ है सेम चीज। करना है इसको। इसको क्या करना है तो कौन हो सी ही गया जगह। है बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट। एक राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। वही सब चीजें। नेक्स्ट। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1856 से बाल उन्नीस सौ गंगाधर बीस तिलक 1856 से 1920 का लोकप्रिय कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हाँ मैं ये इसे पढ़ लेकर लेने का रहूंगा। तो। हालांकि स्वराज ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। तो दयानंद सरस्वती रहेगा तो वो टिक करेंगे, विकल्प नहीं है तो बाल ये गंगाधर है। तिलक। दोनों में से एक ही होगा। दादा भाई नौरोजी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा भारत के महान वयोवृद्ध व्यक्ति। ये करना है तो। पारसी थे, ये तो कल ही पढ़े थे। 1892 में यूनाइटेड किंगडम में सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। वे 1886, 1893 और 1906 में आईएनसी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ये भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका यही है अठारह सौ 1892 में बिरानवे अभी में ब्रिटिश सांसद के लिए चुने गए थे। फिर इंग्लिश में पहले लिख दिया है भारतीय द थे। ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हम्म, वही दिया है सेम सेम क्वेश्चन। हम्म, अब पूछ रहा है दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो हो जाएगा वह कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो ये कौन सा चुने भी। गए थे लिबरल पार्टी के टिकट पर, कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर नहीं। अच्छा कौन सा ऑप्शन है। डी ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म,
लिबरल पार्टी ना कि कंजर्वेटिव। हम्म। नेक्स्ट है 14 नंबर। दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर गलत पूछा है। तो ये हाँ। हो जाएगा, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 3 बार किए थे ना, 4 बार हम्म। दिया है, यही गलत है। अच्छा। ऑप्शन डी हो जाए। 3 बार, अठारह 86, सौ 93, छियासी 18। 1893 और 1906 में। हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1892 में यूनाइटेड वही किंगडम के, वही सब भी है। हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटिश संसद। हम्म। में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में दो समूहों नरम दल और गरम दल में विभाजित किया गया था? तो ये सूरत। हो जाएगा सूरत। और 1907 में हुआ था ये सूरत विभाजन। लाला 1800 लाजपत को राय के पढ़ देना। नेतृत्व में उग्रवादी गरम दल और रास बिहारी घोष के नेतृत्व में उदारवादी नरम दल। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इसका कारण 4 प्रस्ताव थे: स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। उग्रवादी इसे जारी रखना चाहते थे, जबकि उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। 17। नेक्स्ट है, कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों में विभाजित हुई थी? सूरत तो ये वही भी हो बताया। जाएगा सूरत। हाँ, सूरत। फिर से वही आया, भारतीय राष्ट्रीय हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब 19 उन्नीस नंबर। नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो घोष। जाएगा आर आर बी घोष, अरविंदो पढ़ घोष। पढ़ लेना। 1907 में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि लाला लाजपत राय चरमपंथियों की पसंद थे। अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने और कांग्रेस नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच विभाजित हो गई। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1906 में आईएनसी के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उनके प्रतिधारण या अस्वीकृति का प्रश्न 1907 में सूरत में कांग्रेस में विभाजन का कारण बन गया। उन प्रस्तावों में से कौन सा एक नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पहले 4 पारित था ना, स्वदेशी बहिष्कार, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी। का। हाँ, बंगाल विभाजन को रद्द वही करना वही उन चीज चार है। प्रस्ताव में। हाँ, कारण हाँ, 1907 1907 में। में सूरत में सूरत विभाजन। नेक्स्ट है, 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किसके कारण शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां, उद्देश्य और लोगों की भागीदारी, सब हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट, 3 कथन है इसको इसमें। पढ़ते हैं, कथन पढ़ना है। हम्म, तो कथन एक है, 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। दूसरा है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हो गई। और तीसरा है, 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दोनों समूह एकजुट हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। तो ये हो जाएगा, एक दो सही है और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। करना है क्या? इसको, नहीं, सही ये तो हो है, ही गया सही है। है, हाँ ठीक है। वो नेक्स्ट है, गलत कौन सा था तो, हाँ ठीक है। ये कब भारतीय हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत का विभाजन 1907 होगा, ऑप्शन सी। हाँ वही पूछ रहा है घुमा घुमा के। हाँ, हाँ, वही चीज है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला 7 विभाजन ना। 1907 में, हाँ। नेक्स्ट है, हम्म, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा तिलक। तिलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही, सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया। तिलक के नेतृत्व में चरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी पक्ष में नहीं थे। लास्ट नेक्स्ट है, क्वेश्चन। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की चरमपंथियों की क्षमता में पंथियों का विश्वास न होना। तो ये चैप्टर भी खत्म ही हो गया। पढ़ना है, पढ़ के क्या होगा, 1907 में हुआ कहोगे? था कांग्रेस विभाजन, ये तो यही है बस। हम्म। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में। 26 क्वेश्चन है इसमें। कौन सा था ये, कांग्रेस वाला?
हाँ तो हम हम्म। नेक्स्ट अगले में ही कर लेंगे, 12 क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर में, अगले में ही कर लेंगे। तो हाँ ठीक है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक इसका मिल जाएगा क्विज का आप लोगों को।